यो क्या हाल है। मेरा नाम है सासबेट और आज हम लोग बात करने वाले हैं सोलो लेवलिंग एनिमे के एपिसोड नंबर 3 के बारे में। तो लास्ट टाइम हमने देखा था कि हमारा मेन कैरेक्टर मिस्टर संग ऑल्टर के ऊपर पड़ा होता है और उसके ऊपर सारे के सारे स्टैचूज अटैक करने वाले होते हैं, लेकिन एंड में उसके सामने एक स्क्रीन आता है जिसपे लिखा होता है कि कांग्रेचुलेशंस, तुमने ये क्वेस्ट क्लियर कर लिया है और तुम्हारा हार्ट 0.02 सेकंड्स में रुक जाएगा। तो क्या तुम इस नए क्वेस्ट को एक्सेप्ट करोगे? तो हमारा हीरो इसको एक्सेप्ट करता है। तो अब देखते हैं इसके आगे क्या होता है। वेल, इसके बाद हमारे हीरो की आंखें खुलती है और वो एक हॉस्पिटल में होता है। वो देखता है कि उसका हाथ एकदम से ठीक होता है और वो चेक करता है तो उसका पैर भी एकदम ठीक होता है। तब वो बोलता है मेरा पैर और हाथ तो कट चुके थे, तो ये सब ठीक कैसे हुआ? तो क्या वो सब सपना था? लेकिन उसी वक्त यहाँ पे कुछ इंस्पेक्टर आते हैं और ये लोग उससे कहते हैं कि हम लोग डंजन के इंस्पेक्टर्स हैं और हम तुमसे कुछ बातचीत करने के लिए आए हैं यहाँ पे। इसके बाद ये लोग इससे कहते हैं कि तुम यहाँ पे पिछले 3 दिन से सो रहे थे। और तभी हमारा हीरो पूछता है कि इसके बाकी के साथी के साथ क्या हुआ। तो हमें मालूम पड़ता है कि जो हमारे कैप्टन होते हैं उनका तो एक हाथ कट चुका है, तो वो वापस से हंटर नहीं बनने वाले हैं। और जो जूही होती है हमारी ऑरेंज गर्ल, वो एकदम से ट्रॉमेटाइज हो चुकी होती है, तो वो कुछ टाइम तक हंटर वाला काम नहीं करेगी। और बाकी ऑलमोस्ट सारे लोग मर चुके हैं, सिर्फ 6 लोग बचे होते हैं। उसके बाद जो 6 लोग बचे हुए थे उन लोगों ने बाहर आके कंप्लेन किया। तो फिर रेस्क्यू टीम जब अंदर गई तो उन्होंने ये देखा कि इस डंजन के अंदर कोई नहीं था। लिटरली ये डंजन एक केव की तरह खाली था और हमारा हीरो वहां पे अकेले जमीन पे पड़ा हुआ था। तब ये लोग कहते कि इन लोग को इस सब बात पे पहले यकीन नहीं हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन सब लोग ने कहा कि वहां पे स्टैचूज थे, टेंपल था, ये सब था। तो ये लोग कह रहे कि हमें ये डाउट है कि शायद से तुम्हारा डबल अवेकनिंग हुआ है। अब डबल अवेकनिंग क्या होता है? नॉर्मली इस एनिमे के अंदर एक इंसान का एक ही बार अवेकनिंग होता है, तो उस टाइम पे उसको जो रैंक मिलता है वो रैंक उसका हमेशा के लिए वैसा ही होने वाला है। लेकिन डबल अवेकनिंग एक बहुत ही रेयर फिनोमिनन होता है, जब एक रैंकर एक हंटर का रैंक वापस से चेंज होता है और वो किसी भी बी रैंक या ए रैंक या तो ई रैंक से एस रैंक पे पहुंच सकता है या किसी और रैंक पे आ सकता है। तो इन लोग को ऐसा लगता है। तो ये लोग कहते हैं कि अगर तुम्हारा डबल अवेकनिंग हुआ है तो ये हर एक चीज को बता देगा कि तुमने डंजन खुद ही क्लियर किया। फिर ये लोग इसका एक टेस्ट लेते हैं एक क्रिस्टल के ऊपर हाथ। बाय द वे, अगर वीडियो में मजा आ रहा है तो सब्सक्राइब कर लो और हम लोग 2 लाख सब्सक्राइबर्स के बहुत करीब पहुंच चुके हैं, तो कर दो सब्सक्राइब। और हाँ, मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक सीक्रेट वीडियो का लिंक दिया हुआ है जो आप लोग मिस नहीं करना चाहते, क्योंकि वो एक सीक्रेट चैनल पे है। तो उस वीडियो को क्लिक करो, सीक्रेट चैनल पे जाओ और वो सीक्रेट वीडियो देख लो। अब बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ के। लेकिन वहां पे इसका पावर लेवल 10 दिखाता है, जो कि बहुत कम होता है। ये लोग कहते हैं कि तुम्हारा पावर लेवल तो एक ई रैंक वाले बंदे से भी कम है, क्योंकि उनका 70 के आसपास होता है। इसके बाद हमारा हीरो कहता है कि इन लोग को ये स्क्रीन नहीं दिखा जो कब से मेरे सर के ऊपर है, इसके ऊपर लिखा है कि मेरे पास अनरीड मैसेज पड़े हुए हैं। उसी वक्त इसको हल्का सा फ्लैशबैक आता है कि इसने कैसे वो क्वेस्ट को एक्सेप्ट किया था। तभी इसकी बहन यहाँ पे आती है और कहती है कि भाई तुम ऐसा क्यों करते हो, तुम्हारे वजह से हम लोग को कितनी तकलीफ हो रही है, तुम्हें इतना खतरा होता है, तुम अपना ध्यान रखो और ये हंटर वाला काम छोड़ दो। अगर तुमने ये काम शुरू वापस से किया तो मैं सब कुछ पढ़ाई वढ़ाई छोड़ के नॉर्मल काम करने लगूंगी। ऐसा बोल के उसकी बहन यहाँ से निकल रही होती है, लेकिन ये उसकी बहन के निकलने के पहले पूछता है कि बहन तुम मुझे ये बताओ कि गेम में तुम अनरीड मैसेज कैसे रीड करती हो। तो इसकी बहन इसको बताती है। फिर हमारा हीरो ये सब खोलता है तो इसको यहाँ पे दिखता है कि तुम्हें बहुत सारे क्वेस्ट मिलने वाले हैं, अगर तुमने क्वेस्ट कंप्लीट नहीं किया तो तुम्हें पेनल्टी मिलेगा। तभी इसके सामने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का एक क्वेस्ट आता है जिसमें इसको रोज ये क्वेस्ट कंप्लीट करना होता है। इसमें लिखा होता है कि इसे 100 पुशअप्स, 100 सिटअप्स, 100 स्क्वाट्स और तो और 10 किलोमीटर रनिंग हर दिन करना है। लिटरली इसको साइतामा का वर्कआउट मिलता है। तो इसका ये मतलब है कि आने वाले 2-3 एपिसोड में हमारा वाला डेफिनेटली टकला होने वाला है, क्योंकि इसको लिटरली ये लोग साइतामा बना रहे हैं और ये ओवरपावर्ड भी हो ही जाएगा। इसके नीचे एक पेनल्टी भी लिखा होता है कि अगर तुमने ये काम आज रात तक नहीं किया तो तुम्हें एक पेनल्टी मिलेगी। हमारा हीरो कहता है भाई मेरी तबीयत खराब है, मैं हॉस्पिटल में हूँ और तुम लोग चाहते हो कि मैं ये सब काम करूँ? ना भाई, मेरे से ये सब नहीं होगा। ऐसा बोल के वो सो लेता है। उसके बाद हमें दिखाते हैं कि जो यहाँ पे इंस्पेक्टर आए होते हैं वो लोग कॉल पे अपने चेयरमैन से बात करते और कहते हैं कि नहीं सर, ये वो इंसान नहीं है जिसकी डबल अवेकनिंग हुई है, शायद से कोई ये कोइंसिडेंस होगा। इसके बाद हमें दिखाते हैं कि यहाँ पे इनका चेयरमैन बैठा होता है और वो हमारी येलो गर्ल से बात कर रहा होता है। ये गर्ल लिटरली मुझे लगता है कि हमारे हीरो की गर्लफ्रेंड बनने वाली है। ये इसको कहता है कि बहन सुनो, अभी एक बी रैंक के डंजन में कुछ लोग जाने वाले हैं, तो तुम उनकी इंस्ट्रक्टर बन के वहां पे जाओ और उन लोग को सिखाओ कि उनको कैसे क्या करना है। अगर तुमने ऐसे किया तो हम लोग की कंपनी का बहुत अच्छा नाम होगा और हमें प्रॉपर हंटर्स मिलेंगे। इसके बाद हमें दिखाते हैं कि रात के टाइम रैंडमली सड़क पे 2-3 गेट खुल जाते हैं। तभी हमें दिखाते हैं कि हमारा हीरो सो रहा होता है और उसका टाइम अप हो जाता है। तभी यहाँ पे अर्थक्वेक आता है और ये टेलीपोर्ट होके एक रेगिस्तान में पहुंचता है। जब ये अपने पीछे देखता है तो इसे दिखता है कि इसके पीछे होता है एक सेंटीपीड। ये एक जायंट डीमन सेंटीपीड है और इसको एक नया गोल मिलता है जो कि होता है इसका पेनल्टी वाला गोल। इसको 4 घंटे यहाँ पे सर्वाइव करना होता है। अब ये सेंटीपीड हमारे हीरो के पीछे पड़ चुका है। इतने में यहाँ पे नर्स आती है और चेक करती है कि भाई यहाँ पे तो हमारा हीरो है ही नहीं, क्योंकि हमारा हीरो अपनी जान की बाजी लगा के लड़ रहा है यहाँ पे इस सेंटीपीड से, बच बच के भाग रहा है। देखो बेचारे को, इसकी हवा टाइट हो चुकी है। सेंटीपीड इसका पीछा कर रहा होता है और अभी भी 2 घंटे बचे होते हैं और यहाँ पे हॉस्पिटल में नर्स भी टेंशन में आती है कि भाई ये बंदा गया कहाँ पे। उसी वक्त हमें दिखाते हैं कि लास्ट के 10 सेकंड होते हैं, हमारा हीरो जैसे तैसे करके सर्वाइव करके वापस से हॉस्पिटल में पहुंचता है और तभी हमें दिखता है कि इसका ये सर्वाइवल क्वेस्ट कंप्लीट हो गया और इसको रिवॉर्ड मिलेगा। मीनवाइल हमें दिखाते हैं कि अगले दिन हमारा हीरो रेडी होता है अपना सूट वूट पहन के और बोलता है कि अब से मैं रोज ट्रेनिंग करने वाला हूँ, ये चीज मजाक नहीं है। मीनवाइल अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि हमारी जूही को कॉल आता है कि उसको एक डी रैंक वाले गेट में घुसना है वहां पे कुछ अटैक करने के लिए, लेकिन जूही कहती है कि वो ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि वो अभी भी ट्रॉमाटाइज्ड है। वेल, उसी वक्त उसे ये भी मालूम पड़ता है कि उसका जो क्रश
यश है हमारा हीरो वो ठीक हो चुका है, तो वो मस्त खुशी खुशी एक बास्केट लेके जाती है हमारे हीरो के लिए। तब वो देखती है कि हमारा हीरो तो मस्त भाग रहा है नीचे और एकदम से अपनी ट्रेनिंग कर रहा है। उसी वक्त नर्स कहती है कि जो हंटर्स होते हैं वो बहुत जल्दी रिकवर होते हैं। ये सब देख के हमारी जूही पता नहीं क्यों उदास होकर निकल लेती है। मतलब बहन तू इतना दूर से आई हमारे हीरो के लिए उसको गिफ्ट देने के लिए, तो उसको गिफ्ट देके जाना। अगर वो ठीक है अच्छा है अपना ट्रेनिंग करे तो इसका ये मतलब थोड़ी कि उसने तेरा दिल तोड़ दिया। तू इतनी उदास होकर क्यों जा रही है, पागल भी गलेगा तू। तभी हमारा हीरो यहाँ पे चेयर पे बैठता है और देखता है कि उसका क्वेस्ट कंप्लीट करने पे उसको रिवॉर्ड मिला होता है। पहला होता है फुल रिकवरी, दूसरा होता है कि उसको 3 एबिलिटी पॉइंट मिले हैं और तीसरा होता है कि उसको एक रैंडम लूट बॉक्स मिलेगा। तो हमारा हीरो बोलता है ये चीज तो एकदम से गेम की तरह है। वो अपने आप को रिकवर करता है, अपने पॉइंट्स बढ़ाता है और फिर अपने रूम में खाना खाते खाते एक डिब्बा खोलता है जो कि होता है एक रैंडम लूट बॉक्स। उसमें से उसको मिलता है एक स्पेशल की। अब ये की कोई ऐसी वैसी की नहीं, ये एक इंस्टेंट डंजन की है। ये की के मदद से ये कहीं पे भी एक डंजन बना सकता है। तभी इसको दिखाता है कि वो की इसको लेके जाएगा हिप्पोंगजी वाले स्टेशन के पास। तभी वो कहता है कि भाई अभी मुझे यहाँ पे जाके देखना पड़ेगा। मीनवाइल न्यूज में आ रहा होता है कि बहुत सारे जगहों पे मल्टीपल गेट्स खुल चुके हैं। फिर इसके बाद हमारा हीरो जाता है अपनी मॉम के पास और उनके बेड के बगल में बैठा होता है। तभी हमें दिखाते हैं फ्लैशबैक के 4 साल पहले असल में क्या हुआ होता है। यहाँ पे उसकी मॉम अचानक से बेहोश होकर गिर गई होती है। तो वो लोग इसको डॉक्टर के पास लेके जाते हैं और तब इनको ये मालूम पड़ता है कि उनकी मॉम को हुआ है द इटर्नल स्लीप डिसीज, जो कि होता है फाइनल रेस्ट। ये तब से आने लग गया जब से गेट खुलने लगे हैं और इसका ये मतलब है कि इसकी मॉम अभी पूरा टाइम कोमा में रहेगी और सोती रहेगी और ये इसकी मॉम को ठीक नहीं कर सकता फिलहाल। तो इन सब चीजों के होते हुए हमारा हीरो फिर बहुत सारे टाइप के काम करता है और पैसे कमाने की कोशिश करता है। तभी उसकी अवेकनिंग होती है और उसको ये मालूम पड़ता है कि वो एक रैंक एडवेंचरर है। ये देख के वो बहुत खुश होता है और अपनी बहन से कहता है कि बहन अब मैं पैसे कमा सकता हूँ। लेकिन वो जब हंटर बन के जाता है तो वो हमेशा हल्के फुल्के गॉब्लिन से भी हार रहा होता है। इस वजह से उसके पार्टी के मेंबर्स उसको कभी अपने साथ नहीं रखते। मतलब भाई की जिंदगी में बहुत तकलीफ है बचपन से, इसे थोड़ा बहुत तो पैसे दे दो, लेकिन नहीं, बाकी लोग कहते हैं तुमने कुछ मेहनत नहीं की तो तुम्हें कुछ भी लूट नहीं मिलेगा। तो इस वक्त हमारा हीरो बहुत गुस्से में होता है, कहता है कि मुझे स्ट्रेंथ चाहिए। ऐसा बोल के वो जाता है इस स्टेशन के पास जहाँ पे उसका इंस्टेंट डंजन बनने वाला है। यहाँ पे जाके वो अपने जेब से चाबी निकालता है और तभी सामने एक ही होल आता है। वो उस की होल में चाबी को घुसेड़ता है और घुमाता है और तभी यहाँ पे एक इंस्टेंट डंजन क्रिएट होता है। वो इसके अंदर जैसे ही घुसता है तो वो देखता है कि ये डंजन के अंदर अब वो आ चुका है, लेकिन पीछे से दरवाजा लॉक होता है और ये फंस चुका होता है अंदर। बट ये देखता है कि यहाँ पे एक औरत आराम से निकल लेती है। तो वो बोलता है कि लगता है कि ये शायद एक नए डायमेंशन में आ चुका है। फिर ये बोलता है कि अगर मैं यहाँ से भाग नहीं पाया तो मैं फंस जाऊंगा, क्योंकि मुझे इस डंजन को क्लियर करना पड़ेगा और वो करने के लिए मुझे इस डंजन के बॉस को मारना पड़ेगा। मैं जो कि एक ई रैंक एडवेंचर हूँ जिसके लिए गॉब्लिन मारना इतना मुश्किल है, वो एक पार्टी के बगैर एक बॉस को कैसे मारेगा। ऐसा बोल के डर डर के आगे बढ़ता है। तभी देखता है कि इसके सामने 3-4 गॉब्लिन आते हैं। अब इन गॉब्लिन को देख के इसको इसका पुराना फ्लैशबैक आता है, कैसे एक गॉब्लिन ने इसका पेट फाड़ दिया था। लेकिन ये इन गॉब्लिन के अटैक को डॉज करता है, इन लोग के सारे अटैक को पैरी करता है और इनसे लड़ रहा होता है। फिर भी इस वक्त डरा हुआ होता है, बट डर के मारे ये एक हिट मारता है और एक गॉब्लिन को ऐसे ही खत्म करता है। तब इसको मालूम पड़ता है कि असल में स्ट्रॉन्ग है। फिर ये इन सब गॉब्लिन्स को डॉज करता है और अपने तलवार से इन लोग को मारता रहता है। लिटरली इसने इसके बटर नाइफ से सारे के सारे गॉब्लिन को मार दिया और अब इसको लगता है कि बहुत स्ट्रॉन्ग बन चुका है। बट उसी वक्त एंट्री होती है यहाँ पे एक डॉगी की। ये डॉगी यहाँ पे आता है और हमारे हीरो के ऊपर हमला करके उसके चाकू को तोड़ देता है। अब हमको मालूम पड़ता है ये जो डॉगी है ये असल में एक वुल्फ है जिसका नाम है स्टील फैंग्ड लाइकन और ये वुल्फ बहुत खतरनाक है। इसको देख के हमारे हीरो के पैर कांप रहे होते हैं, क्योंकि इसको पहले वाला फ्लैशबैक आता है उन्हीं सब स्टैचूज का और ये बोलता है कि मैं अब करूँ क्या। उसी वक्त ये वुल्फ भाग भाग के हमारे हीरो पे आता है और इसका गाल काट देता है। भाई हर एनिमे में हमेशा एनिमी लोगों के गाल के ऊपर ही हमला क्यों करते हैं और उनका गाल ही क्यों काटते हैं। तभी हमारा हीरो कहता है कि भाई मेरे पास एक हीलर नहीं और अगर इसने मुझे इंजर्ड किया तो मैं तो खत्म हो जाऊंगा। बट उसी वक्त ये वुल्फ जोर से चिल्लाता है और हमारे हीरो के ऊपर आता है जंप मार के अटैक करने के लिए और उसी के साथ ये वाला एपिसोड यहाँ पे खत्म होता है। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक करिए वीडियो को, सब्सक्राइब करिए चैनल को और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये वाला वीडियो कैसा लगा। और हाँ, अगर आपको इसका 4th एपिसोड बहुत जल्दी देखना है तो आप लोग मेरे 2nd चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, जहाँ पे मैं 4th एपिसोड बहुत जल्दी लेके आऊंगा। कल या परसों ही उसको मैं अपलोड कर दूंगा। तो हाँ, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करो, 2nd चैनल को सब्सक्राइब करो और मुझे कमेंट करके बताओ कि ये वाला वीडियो कैसा लगा। वेल आज के मेरे तरफ से बस इतना ही। मेरा नाम है साजिद भट्ट और बात होने से अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।